हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर 6 मई का दिल्ली से सीधा प्रसारण आपके सामने आ चुका है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से आज इसको हैंडल करना है, अच्छे से पीडीएफ के द्वारा इसको बाद में रिवाइज भी करना है। इस प्रश्न का आंसर मैं अभी दे देता हूं। एक प्रश्न मैं हमेशा अब सबसे लास्ट में आपसे पूछा करूंगा, जिसका आपको उत्तर देकर जाना है। वो पता करेगा कि आपने सेशन को कितने ध्यान से लिया है, आपका कितना फोकस था। अगर आप उस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे सबसे आखिरी में, तो मैं समझूंगा आपने पूरे मन से यह सेशन लिया है। अगर आप उत्तर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और ध्यान से पीडीएफ को रिवाइज करने की जरूरत है। पुरानी पीडीएफों में से या कोई भी नया करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हमेशा अब आपसे पूछा जाएगा सबसे आखिरी में। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का 6 मई का यह सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया गया? अच्छा प्रश्न है। आप कहेंगे सर हंसी दिवस का हमारे से एग्जाम से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, 4 मई इसका उत्तर है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर साल पहले रविवार को, किसके, मई के पहले रविवार को हंसी दिवस मनाया जाता है। 2024 में इसे 5 मई वाले दिन यानी कि कल मनाया गया है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले ये भारत में 10 मई 1998 को मुंबई में मनाया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 1998 में विश्वव्यापी हंसी, आपने देखा होगा, आप पार्क वगैरह में जाते होंगे, आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, वो तेज तेज हंसते हैं बिना हंसी के, हा हा हा। वो कई सारे उपचार करता है, कई सारे लाभ पहुंचाता है आपके हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम हमेशा पूछी जा सकती है, ध्यान रखना 2024 की थीम है एकता और शांति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक? दोस्तों ध्यान रखना, अतानु चक्रवर्ती इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे। 3 मई को अतानु चक्रवर्ती को आरबीआई की मंजूरी के अनुसार इसका क्या बना दिया गया है, यानी इस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब ये 3 साल की अवधि के लिए इनको बनाया गया है, यानी 5 मई 2024 से 4 मई 2027 तक। ये गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, विभिन्न विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं और 35 साल इन्होंने सेवा की है एज ए आईएएस ऑफिसर। यहां अगर वित्तीय वर्ष 19-20 की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय में सचिव का यानी सेक्रेटरी का काम भी कर चुके हैं। हमको एचडीएफसी बैंक के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, देख लेते हैं। अगर बात करूं तो यह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंकों में से एक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसके इस समय के जो सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर डेली मिलती चली जाएगी, लेक्चर का लिंक भी आपको एप्लीकेशन पर डेली मिलता चला जाएगा। आप यूट्यूब नहीं देखते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके रखिए, उसमें दिन वाइज आपको लेक्चर और पीडीएफ दोनों मिलते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। खान मंत्रालय यानी माइंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है। महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में समर्थन साझा करने के लिए किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए यानी एमओयू साइन किया हुआ है? दोस्तों ध्यान रखना, इसमें शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, इसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। आप कहेंगे सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं सभी 10 प्रश्नों में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है और एनवायरमेंट की कोई भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रश्नों का लेवल बढ़ गया है, ध्यान रखना। देखिए एक बार, एमओयू के प्रमुख भागीदार हैं, एक तो माइंस मिनिस्ट्री हमारी, खान मंत्रालय, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी है, यहां से इसके साथ करार किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका सीधा है, जो लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन है, यानी कार्बन का जो मात्रा है वो हमको घटानी है, सीधी बात है। आपने देखा होगा कार्बन एमिशन के कितने प्रोजेक्ट चले हुए हैं, उन्हीं में से ये भी एक प्रोजेक्ट है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाना है, जिससे हमारे कार्बन एमिशन कम हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। किस कंपनी ने, अच्छा ये प्रश्न 2 बार आ गया है क्या? नहीं, 2 बार नहीं आया। किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी सैन्य ग्रेड बम वर्षक ड्रोन मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन फ्लाइंग बैज डिफेंस 200 भी लॉन्च किया है? आप कहेंगे सर ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो ये डायरेक्ट आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान रखना एक चीज, आप यहां मारुति ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाइंग बैज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। इसकी जो उड़ान है वो 12 से 20 घंटे की सहन शक्ति रखती है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं 200 किलोमीटर की ग्राउंड रेंज के अंदर भी। अगर इसकी स्पीड की बात करूं मैं, तो स्पीड इसकी बहुत भयानक है, 370 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इन्होंने, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, यानी एसपीजी की जो सेना होती है, यानी जो कौन रहते हैं एसपीजी, जो पीएम के सुरक्षा में रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा 8-9 लोग चश्मा लगा के एक अटैची सी लेके पीएम के आसपास रहते हैं, उन्हीं को एसपीजी गार्ड कहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप।
और लार्सन एंड टोब्रो ये एक कंपनी है जिसको एलएनटी कहते हैं, इसके सहयोग से भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इसको तैनात किया गया है। ये जो ड्रोन है हमारा कौन सा, बी वाला, ठीक है, 200 नॉट बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपको पता होगा कि इस यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर पहले प्रियंका चोपड़ा हुआ करती थी, अब फिलहाल में इसकी एम्बेसडर कौन है ये आपको आंसर में बताना है। देखो दोस्तों ध्यान रखना, 2023 में ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर, अगर मैं 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपने बाल अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाया था। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर की बात करूं तो मैं ये युगांडा की बेनेसा नकाटे हैं, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगर यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर किसी को बनाया है तो वो हिमा दास है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए हिमा दास का दूसरा नाम क्या है, यानी हिमा दास को किस नाम से जानते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर आगे दोहराया जाएगा। थोड़ी सी बात अगर मैं आपसे यूनिसेफ की कर लेता हूं कि यूनिसेफ क्या चीज है। दोस्तों ध्यान रखना, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसको कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप लिख लेना। अगर हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। अगर स्थापना की बात करूं कि स्थापना इसकी कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1946 में 1 दिसंबर वाले दिन हुई है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ये पूछ ली जाती है डायरेक्ट। आपको उत्तर देना है हिमा दास का दूसरा नाम क्या है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है, यानी व्हेन वाज कोल माइनर्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? दोस्तों ध्यान रखना, इसका उत्तर है 4 मई के दिन कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। मैंने आपको कल पढ़ाया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, यानी अंतरराष्ट्रीय अग्निशमक दिवस 4 मई को मनाया जाता है, और 4 मई को ही मनाया जाता है ये कोल माइन डे, ठीक है, जो माइनस वाला डे है। अब एक चीज यहां पर लिखी हुई है कि रानीगंज में पश्चिम बंगाल में पहली माइन लगी थी, ध्यान रखना, कोल की, 1907 में 4 मई वाले दिन। तो दोस्तों अगर आपको याद रखना है कि कोयला कहां पाया जाता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ये मैंने खुद यूज करी थी। कोयला कहां पाया जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए अपने मन में कि रानी मुखर्जी के सर पर गर्म कोयला गिर गया, जिससे वो गंजी हो गई प्यारे बच्चे। अब वो गंजी हो गई है, तो इसलिए कोयला कहां पाया जाता है, रानीगंज में पाया जाता है, और ये बहुत एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। दुनिया की पहली कोल माइन, भारत की पहली तो रानीगंज में हो गई पश्चिम बंगाल में, दुनिया की पहली कोल माइन अगर पूछूं तो स्कॉटलैंड में शुरू हुई थी, और ये 1557 में शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा कोयला कहां पाया जाता है, ये बताएं आप, ये आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर करना। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डी ओर पुरस्कार दिया गया? अच्छा प्रश्न है, डबल स्टार इस पर लगाकर चलना, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, स्टूडियो घिबली, स्टूडियो घिबली ये इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। जो अभिनेत्री हैं वो मैरिल स्ट्रीप है, अमेरिकी अभिनेत्री है, और जॉर्ज लुकास इस फिल्म के निर्माता हैं, यानी डायरेक्टर हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इस फिल्म के निर्माता। इनको यह अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का नाम है मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड। अगर मैं आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और साझा कर लूं इसमें, जो आपके काम आ सकती है, जैसे मैं कहता हूं कांस फिल्म फेस्टिवल, आप पूछेंगे सबसे पहले कि सर कांस फिल्म फेस्टिवल होता कहां पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये फ्रांस का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्त, और ये इस बार 77वां इसका संस्करण था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलता हूं आगे, अगर कोई पूछने वाला कब से कब मनाया जा रहा है, तो 14, ध्यान रखना 14 से 25 मई ये सेलिब्रेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर देख लेते हैं किस बैंक ने संजीव नौटियाल को अपना अगला एमडी सीईओ नियुक्त किया है? संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में 3 दशक यानी लगभग 30 साल दिए हैं अपने जीवन के कैरियर के, ठीक है। पहले एसबीआई में वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी डिप्टी एमडी के तौर पर भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में एलआईसी यानी जीवन बीमा निगम इसके संगठनों के सलाहकार हैं। दोस्तों ध्यान रखना यह बात। इत्रा डेविस जो इनसे पहले इसकी सीईओ थी, उनके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं, जिनको हटाकर ये बनेंगे। 14 जनवरी 2023 को 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन इनके कार्यकाल को इनकी अवधि से पहले समाप्त किया जा रहा है और इनको बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, संजीव नौटियाल, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करूं आपको कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बनावर अनंतरमैया प्रभाकर ये कौन है? इसके अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष बनाए गए थे, जो अभी तक काम कर रहे थे। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। स्थापना 2017 में है, रिसेंटली मेड है। टैगलाइन बेहतर जीवन का निर्माण करें। अब मैं आपसे 2 प्रश्न यहां पूछूंगा। प्रश्न नंबर 1, एलआईसी की टैगलाइन आप बताइए, बहुत प्रश्नों में पूछी गई है, खासकर बैंकों के एग्जामों में और एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है एसबीआई की भी फुल फॉर्म बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी टैगलाइन, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, टैगलाइन बतानी है आपको, क्या टैगलाइन इनकी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल। दोस्तों ध्यान रखना, भारत के मूल की मल्लिका नड्डा, इनको इसका क्या नियुक्त किया गया है? अभी फिलहाल में अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
दोस्तों जो मल्लिका नड्डा है, ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्ष हैं और इसका जो हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए आपसे इसी ओलंपिक कमेटी का, तो ये न्यू दिल्ली में है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस टाइप के प्रश्न जिन पर लोग ध्यान नहीं देते वे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर कहते हैं जीएस टफ आ रही है, करंट अफेयर तो पता नहीं कहां से पूछा था। देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले लेते हैं। 1 मई 2024 को 31 मार्च तक 3 साल के लिए इनको बनाया गया है स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष यानी चेयरमैन। इसके कुछ नियम और जिम्मेदारियां हैं, वो बहुत ही सिंपल हैं। 34 देश इसमें शामिल होंगे, इनको सारा कारोबार संभालना होगा और भारत जो है वो इसका एक स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप चाहे तो पीडीएफ में से बाद में पढ़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको कम से कम समय में देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां नोट में एक चीज देखें, दीपक नटाली एशिया प्रशांत क्षेत्र के एसओ ओलंपिक के क्षेत्रीय अध्यक्ष। अगर यहां पर रीजनल अध्यक्ष की बात करूं, रीजनल चेयरमैन की, तो वो दीपक नटाली है। अगर इसकी बात करूं तो इसके संस्थापक है एयर मार्शल डेंजिल किलोर। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये बौद्धिक विकलांगता और एथलीटों की सेवा करता है, यानी एक तरह से आप फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए यह संस्थान चलता है। डॉक्टर मल्लिका नड्डा जो मैंने अभी बताया, अब इसकी चेयरमैन बन चुकी हैं, अध्यक्ष बन चुकी हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? यह ध्यान रखना है आपको, डॉक्टर बीना मोदी का नाम। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये के मोदी ग्रुप से जुड़ी हुई है, ठीक है, के मोदी ग्रुप से जुड़ी हुई है डॉक्टर बीना मोदी। इनको इस वर्ष महिलाओं को कॉर्पोरेट में हेल्प करने के लिए, सोशल सर्विस के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा, कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़, इनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। यह ध्यान रखना, पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। उत्कृष्ट व्यवसायियों को हेल्प करने के लिए इन्होंने यह काम किया है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी और 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इनको तो छोड़िए, इन्होंने अपना रखा है। इसका आंसर यहां पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, इसका आंसर है सऊदी अरब, ठीक है। इसका आंसर है सऊदी अरब। इन्होंने अभी ऑफिशियली यानी योगा को एक स्पोर्ट इवेंट अडॉप्ट करके अपने यहां पर लागू कर दिया है। एक चीज इसमें आपको याद रखनी है कि आप कोई भी यहां पर लाइसेंस के साथ यानी प्रैक्टिस बाय गेटिंग अ लाइसेंस लेकर यहां पर योगा की प्रैक्टिस कर सकता है या करा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर नोट करके आप लिख सकते हैं कि नाउफ अल मरवाई ये एक पहली महिला है सऊदी अरब की जो फर्स्ट योगा टीचर, आप कह सकते हो फर्स्ट योगा टीचर है ना सऊदी, ठीक है। ये आप यहां पर याद रखना। ये आज का सेशन था, ब्यूटीफुल सेशन था आज का। मुझे लगता है आपने सभी प्रश्न अच्छे से उत्तर करे होंगे। अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट करा करें। और एक प्रश्न मैं आपके लिए कल से लेकर आऊंगा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे आखिरी में देना है और आपको दिखाना है कि मैंने ये लेक्चर कितने फोकस से लिया था। प्रश्न आपको इसी लेक्चर में से पूछा जाएगा, इन्हीं 10 प्रश्नों के अंदर से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिससे आपके फोकस का पता चलेगा। चलिए मिलता हूं, ये थे 6 मई के करंट अफेयर। मिलता हूं आपसे 7 मई के करंट अफेयर के साथ, सेम समय पर सेम जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।